ऐवान से अवाम तक, खेल से मैदान तक, बिजनेस से शो बिजनेस तक और शो बिजनेस से नो बिजनेस तक। नीम हकीम वबाल जान, कम इल्म और परेशान, फिर भी जाग रहा है पाकिस्तान। जब बात नहीं सुनी जाएगी, जब बात गोलमोल की जाएगी, तो बात बढ़ती चली जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ुल्क़रनैन हैदर आपसे मुखातिब है और मेरे प्रोग्राम का नाम है, जैसा कि आपके इल्म में है, मेरे प्रोग्राम का नाम है शर्मनाक। शर्मनाक इस प्रोग्राम का नाम मैंने क्यों रखा है, ये मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मुल्क के ऐसे फ़नकार की रिहाइश पे और इंटरव्यू लेने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ उनके पास। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कल गुज़रे दिन हमारे मुल्क के वो नामवर फ़नकार जिन्हें हम कायदे कॉमेडियन कहते हैं, मोइन अख्तर साहब की 10वीं बरसी थी और वो पाकिस्तान के ही नहीं, एशिया के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और हमारे उस्तादों में शुमार होता है उनका। दूसरे नंबर पर मैं याद कर रहा हूँ आज अमानुल्लाह साहब को, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने और पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। और इसी निस्बत से हमारे और बहुत सारे ऐसे सीनियर फ़नकार, मेरे साथी फ़नकार, बहुत सारों का ताल्लुक़ पंजाब से, बहुत सारों का ताल्लुक़ सिंध से, कराची से, बहुत सारों का ताल्लुक़ पेशावर से, बहुत सारे हमारे कोयटा से। ये हमारे सारे मुल्क के वो फ़नकार और वो कॉमेडियन हैं जो सब मिल जाते हैं तो एक गुलदस्ता सा बन जाता है और खुशबू सी आ जाती है। उन्हीं लोगों में से आज मैंने जो एक नाम चुना है, आज से कुछ अर्से पहले जब इस्माइल शाह साहब, जो मुझे आज याद आ रहे हैं, जब मैं उनको ड्रॉप करने के लिए स्टूडियो गया तो दो साथी मुझे मिले और मैं पहली बार लाहौर में ड्रामा कर रहा था। तो मैं अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था कि ये रोल पहले किसने किया, तो उन्होंने बताया कि जी एक मुंडा है, उन्हें रोल किया सी। मैंने कहा कैसा किया था? उसने कहा कि बहुत अच्छा किया सी जी। तो दो दोस्त करीब से गुज़रे, दो फ़नकार साथी करीब से गुज़रे, उन्होंने सलाम किया और वो आगे चले गए। तो असिस्टेंट ने बताया कि जी ए जड़ा एक मुंडा है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ एक रोल वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो वो ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं क्या नाम की है? उन्हें नाम मैनू दसिया, मैं आवाज़ दी और मुंडा मेरे नेड़े आ गया, बड़े अदब नाल बड़े प्यार नाल मिलिया। वो दो मेरे साथी फ़नकार हैं। दूसरे साथी फ़नकार से फिर किसी वक्त मिलवाऊँगा भी, तारुफ भी करवाऊँगा। इस वक्त बहुत सीनियर और बहुत बड़े और बहुत अच्छे फ़नकारों में से हैं। इस वक्त मैं उस फ़नकार की बात कर रहा हूँ। मैंने फिर तारिक जावेद साहब, जो मेरे साथी भी थे, दोस्त भी थे और बहुत सारे हमारे थिएटर के फ़नकारों में से, उस्तादों में से हैं वो, और आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ये उनके शागिर्दों में से भी हैं। तो तारिक जावेद साहब के कहने पे मैं कराची से आया और मैंने वो ड्रामा किया और फिर वही रोल इस फ़नकार ने किया और फिर हमने था जिन्हों कहते ने, हमने ये ड्रामा किया। उस ड्रामे का नाम था गोरी धरती काले लोग और ये आज से मेरा ख्याल है कि 88 की बात है। 1988 में इस दोस्त फ़नकार से मैं मिला और आज मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ और इस्तकबाल कीजिए दिल से, प्यार से, आंखों से। मैं बेइंतहा एहतराम करता हूँ। इस वक्त सीनियर फ़नकारों में उनका नाम आता है। फ़िल्में भी की इन्होंने, फ़िल्में प्रोड्यूस भी की इन्होंने, थिएटर भी किया इन्होंने, थिएटर प्रोड्यूस भी किया। नरवाल, हाफजाबाद, चिश्तियाँ, सांगला, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, सब जगह थिएटर किया। हमारे मुल्क के मकबूल और नामवर फ़नकार जनाब सरदार कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा हूँ कि वाकई मैं कांप रहा हूँ कि आप जिस तरह से मेरा तारुफ करवा रहे हैं कि बड़ा सीनियर बड़ा कुछ है। मैं समझता हूँ कि मैं आज भी वही एक लड़का हूँ जिसको आपने आवाज़ दे के कहा था कि इधर आओ, तुम वो रोल कर रहे थे। मैंने कहा जी मैं कर रहा था, तो अब वो मुझसे नहीं करवा रहे, न जाने क्या हुआ। तो आपने कहा मैं कर रहा हूँ, मगर अब मैं नहीं कर रहा, आप जो आपने किया वही आप करेंगे। तो वो पहला ही दिन था कि आपने मेरे दिल में अपना घर बना लिया। फिर वो घर ऐसा बना कि हम लाहौर में कई घरों में हम इकट्ठे रहे। और मैं जब जब भी आया उस वक्त मैं चूँकि लाहौर सेटल नहीं हुआ था, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और बहुत दफ़ा सरदार कमाल साहब मेरे मेज़बान रहे और आज भी मेरे मेज़बान ही हैं और मेरे प्यारे हैं, मेरे उम्र में छोटे हैं मुझसे, लेकिन बहुत बड़े फ़नकार हैं, मैं दिल से एहतराम करता हूँ। ये तो हो गई अदब, आदाब और प्यार और मोहब्बत की बातें। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा देर उर्दू नहीं बोल सकता, तुम मेरे पंजाबी च गल कर लो ताकि खुल खिला के गल हो। साढ़े वेखण वाले सानूं ज़्यादा देर उर्दू बोलदा नहीं वेखना चाहते। अच्छा, मैं वैसे भी देख रहे हैं कि तुसी कोई काम भी ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते दी वजह की इनकी वजह नहीं काम क्यों नहीं कर बड़े सारे काम तुसी मैनूं दसने को पाए बस हुण मेरे कोलों नहीं होंदा ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। गुमशुदा ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੋਈਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਮਪਲ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਅਰਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਖਵਾਤੀਨ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਰੋਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ। ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ? ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਨਕਾਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਔੜਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਔੜਦੀ ਹੈ। क्या बात है, क्या बात है। ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬੌਣੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਦਕ ਰਿਆਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਗਾਇਕ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਆਲੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਫਨਕਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਬਰਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਰਿਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਦਕ ਰਿਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਨਾ ਤਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਨਾ ਤਰਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ। क्या बात है। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਾਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰੀਨ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇੰਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿਫਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਬਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਪਰਾਡੋ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ ਘੰਟਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਇਆ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਗਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-13 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨੇ। क्या बात है। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। एक तो फैसलाबाद दी माशाल्लाह खूबी और खूबसूरती। दूजी मैं दसा कि फैसलाबाद इन्ने दानिश्वर, इन्ने सूफी, इन्ने साहिब इल्म लोग जी बिल्कुल कि मैं हैरान हाँ दोनों पासे दा तजाद देख के कि एक पासे इन्नी खूबसूरती और इन्नी जिन्होंने इंग्लिश विटी कहते हैं, हाजिर जवाबी कहते हैं, जुगत कह लो, तुसी जो जुमला कह लो ਉਹਦੇ ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ लेकिन जिथे इल्म की गल आ जाती है, साढ़े हसन निसार साहब तो लैके ते चौधरी मुख्तार साहब हैदराबाद होंगे ने। अच्छा जी। लेकिन जो पता चले मैं उन्होंने को बैठा, आप यकीन करें कि मैं किसी मौलवी किसी आलिम को गल्लां नहीं सुनिया सिखियां जो मैं चौधरी मुख्तार साहब अगर सुन रहे ने उन्होंने तक पहुँचेगी इंशाल्लाह गल। तो इन्ना साहिब इल्म मैं कहना चाह रहा सा कि जिन्ने भी जानदार ने वो सारे खुश तो होंगे ने ना। हाँ जी। अपने बड़े हिसाब नाल कीड़ा भी खुश होंदा है, इसे तरह चूहा भी खुश होंदा होएगा, बिल्ली भी खुश होंदी है, डॉगी भी खुश होंदा है। खुश होंदा तो वो पता चलता दुम हिला रहा। बिल्कुल ठीक हो गया ना। एक वाहिद इंसान है जिहड़ा कहका लगांदा है, हाँ हा ते असीं फनकार तो मोहताज ही इस गल दे ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ कि यार पैसे भी उदे ही वधदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ ताड़ियां भी वही लैंदा, बिल्कुल। सारा कुछ वही लैंदा कि यार बड़ा हसांदा है, बड़ियां गल्लां करदा है। जी। ये वाहिद इंसान है जिहड़ा एक दूजे नूं खुश करदा है। खुश करदा। और मैं समझना ये एक इबादत है। ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। सुभान अल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ बेशक ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਬਰੋਏ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਹਾਸੇ ਆਏ ਨੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि साडी ड्यूटी जिहड़ी लगी है अल्लाह दी तरफों ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤਾਰ ਜੋ ਸਭ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਟਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਓਏ ਖਲੋਏ ਔਰ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਰ
इंज कट होए, ए कार होए, ठीक है जी। फिर कपड़े भी आप लैके देने ने, ए पैंट शर्ट पा, बूट पा, ठीक है जी, पर्स, और तेरे नाखून वधे ना वेखां। ये यकीन करो कि एक बारी जिंदगी च थप्पड़ पिया है कि तेरे नाखून वधे ना वेखां। ये हुण अल्लाह शाहिद है कि मेरा नाखून वधदा है ना, तो मैनूं लगता है कि पता नहीं की प्रॉब्लम हो गया कि मैं खाना नहीं खा सकता, या मैनूं वो कोई बेचैनी लग जाती, तो मैं फौरी नाखून कट रहा। मैनूं हुण भी लगता कि पता नहीं गैब बनना फिर चपेट पै जाएगी, वो नाखून वधे ने तेरे। तो ये सारियां उस्तादां दी गल्लां सन। जीने का अंदाज तारिक जावेद साहब और उस्तादों ने सिखाया। सिखाया जी, ठीक है जी। क्या बात वो फिर ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਬਹਿਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਮਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਤੋਂ ਐਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ, तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए सन, तो मेरी तो जरूरत नहीं सी जितने बड़े बैठे होंगे, मैं कितने पिछे खलोता था पिलर के पिछे। तो तारक साहब को नहीं पता कि मैं पिछे खलोता है। तो तारक साहब उन्होंने फनकारा कह रहे थे, लो भाई मैं एक मुंडा लैके आया शागिर्द मेरा, हुण ਉਹਦੇ कोल जिन्ने जो कराना करा के वेखो। वाह वाह। हुण जिथे उन्हें सुटना सुटो, इंशाअल्लाह ताला तुहानूं पता लगेगा कि मुंडा मैं की तैयार करके लिया। वो इन्नी गल कर रहा था तो मेरे ज़ारो तार अथरू सन होए। मैं कहा कमबख्ता तू नाराज़ होंदा रहा, तू नसदा रहा, तू दिल च पता नहीं की कहंदा रहा कि यार बंदा मैनूं चपेड़ा मारदा है, बंदा मेरे नाल गुस्सा करदा है, मेरे नाल इंज करदा है। अच्छा, तो ये सारियां चपेड़ां, ये सारी जिहड़ी मेहनत सी मेरी तैयारी दी सी कि मैं तैयार करके इन्होंने इत्थे लियाना सी, ते ये गल इन्होंने इत्थे आके ना फनकारां दे सामने कहनी सी। उस तो बाद जुल्करनैन साहब बैरी फिर जरूरत हुई, फिर भी गालां तो कढ़दे रहे, मतलब टिल डैथ ही कढ़दे रहे। वो फिर उन्हें समझ आ गई, मैं कहा नहीं यार ये उस्ताद वो उस्ताद नहीं कि फिर साडा पैरां ते हत्थ रहा उन्होंने, हुण भी साडा पैरां ते हत्थ है। लेकिन एक उस्ताद का अंदाज़ होंदा है कि कोई उस्ताद प्यार नाल सिखा रहा, कोई गुस्से नाल सिखा रहा, लेकिन स्टूडेंट नूं या जिहड़े सीखण वाले नूं उन्होंने समझ जाना चाहिए कि यार थोड़ा जिहा उस्ताद भी वास कर ली कि किस तरीके नाल सिखा रहे। ये जिन्ने उस्तादां दी गल हो रही है, साडी दिलों दुआ है कि परवरदिगार उन्हां सारिआं नूं जवारे रहमत च जगह दे, आमीन, जन्नत फिरदौस च जगह दे, बुलंद दर्जात करे। असी उन्होंने दुआवां दे सकने हैं तो याद करने हैं। तो सरदार साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी फ़न और आर्ट के बारे में जी। सुना है कि फ़नकार जो है वो बड़ा रोमांटिक होता है। मैं जी तुसीं उन्होंने कॉपी की थी अपना सुहेल साहब दी। अब मैं उन्होंने बड़े प्रोग्राम वेखे ने जी, उन्होंने हर जगह तो माशाल्लाह खाना खादा है। हाँ जी, तुसीं दसो किहड़ी जगह जिथे उन्होंने एक दिन खाना नहीं खादा? क्वेश्चन है थोड़ा। मैं ये पूछ रहा था कि आर्टिस्ट रोमांटिक होता है तो आपने कितनी शादियां की हैं या रोमांस किए हैं? देखो असी तुहाडे शागिर्द आ, जिवें तुसीं शादी की ना, तो असी भी इक्को ही की है। तो बाकी गल फिर जिन्ने बाकी बाकी तुसीं दसो। नहीं, सच सच दसना है कि मतलब सीधा सीधा इंटरव्यू लवां? मैं सीधा सीधा इंटरव्यू तो ये वे कि मैं एक बारी अपने इत्थे नहीं सगा फ्लैट से किते गया सा, तुसीं घर सो, तो मैं किते गया सा 2 महीने लिए ऑर्डर चला गया मुल्कों बाहर। तुसीं तो शाहिद मिर्जा साहब सन जी, बल्कि तुसीं बाद च आए, मैं फ़ोन किया, तुसीं कराची से, तुसीं कहा मैं आ रहा, तो मैं फिर शाहिद नूं फ़ोन किया, मैं कहा यार वो भाई ना आ रहे हैं, तो तू उन्होंने मतलब पिक कर ली। तुसीं भी आ गए, तो मैं बाहर ही सा। मैं 2 महीने बाद जो मैं पहुंचिया लाहौर, तो मैं आके अपने ही घर का दरवाज़ा खड़काया है, तो मैनूं लगा इत्थे कोई फैमिली एडजस्ट हो चुकी है। एक खातून ने करके मुँह बाहर कढ़िया, तुसीं भी मेहमान ही सो, शाहिद मिर्जा से उत्थे। तो वो लड़की ने मैनूं पूछा कि जी किनूं मिलना है? तो मैं क्या मैं शायद गलत बैल देती है। मैं कहा सॉरी जी। वो मैं फिर दोबारा चेक किया कि मैं उस फ्लैट से ही आया जो मेरा है सी, या मैं किसी गलत है। मैं कहा है फ्लैट से ये। वो मैं फिर बैल दी, फिर वो लड़की ने कहा जी किनूं मिलना है तुसीं? मैं कहा मैडम वो ए देखना दीवार दे उत्ते ना कोई तस्वीरां लगियां होणियां ने, उन्होंने तस्वीरां नूं वेख के तो फिर आके दोबारा मैनूं वेखो। उन्हें मैनूं वेख्या, उन्हें तस्वीरां वेखिया, तो उन्हें अंदर रौला पाता, कहती जिहदी फोटो लगी वो भाई बाहर आया। शाह मिर्जे ने कहा यार उहदा ही तो फ्लैट असीं उत्थे तो रह रहे, तो तुसीं भी कराची आए सो।
ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਫਾਈਆਂ ਸਫਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪਾਲ ਲਾਂਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਦ ਰਿਹਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਚੁੱਕ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਸ ਜੋ ਮਾਂ ਫਰਮਾ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਯਾਬ ਲੋग, तारक जावेद साहब हो गए, मोइन अख्तर साहब हो गए, अमानुल्लाह साहब हो गए, मस्ताना साहब हो गए, बब्बू साहब हो गए, जिन्ने 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 जेड़े जेड़े अज नहीं, बिल्कुल जिन्हां लई असी हर नमाज विच दुआ भी करने हैं। इन्हां तो हट के अगर मैं तुहानूं पूछां इन्हां दे नावां नूं नहीं लैना, तुसीं इन्हां चों कोई नाम नहीं लैना। अच्छा, अगर मैं पूछां कि मेल आर्टिस्ट ते हो गए ना सारे जी, फीमेल च सोनी की गल पूछ रहे हैं, सोनी केड़ी लगी स्टेज अच्छा नहीं, बड़े बड़े खूबसूरत फनकार सन साडे को, जिवें कि खूबसूरत फनकार की गल नहीं कर रहे, खूबसूरत शक्ल सूरत दी खूबसूरत कुड़ी तुहाडे नाल केड़ी जिन्हें काम कीता? वही मैं अर्ज कर लगा जी, जिवें कि मेहरान साहब बड़ी खूबसूरत लड़की सी, मुगलिया दौर की, संतराश लिखा जाता सी उन्होंने दिनों। तुसीं भी उत्थे सो कल्चर कंपलैक्स मैं भी उत्थे तुहाडे मगर मगर हुंदा सा, ठीक है जी। बड़ी खूबसूरत एक इजाफा सी थिएटर ते। फिर शबाना भट्टी साहबा ते आउटडोर च इंज हुंदे सन कि आवाज़ लांदे सन शबाना भट्टी साहबा, ठीक है जी। क्या बात। ते पब्लिक जिहड़ी अंदरों क्लैप या खड़े होना कि शबाना भट्टी साहब दा वक्त सी। फिर मैं एक सच्ची मुची गल सुनी नहीं कि भी वो एडा अल्लाह ने उन्होंने हुसन दिता है कि इंज करके लंघे तो लोग राही राह भुल जाते हैं। क्या बात। हाँ जी, वो मैं वेख्या राहीला आगा साहब। हाँ जी, ठीक है जी। वो एक ड्रामा से फैसलाबाद कर रहे सन, उत्थे वैसे ही आए तो भुल भुला आ गए सी ड्रामा कि यार कौन है ये हूर है, कौन हैगी ये अल्लाह दी बंदी। लेकिन वो नाल खूबसूरत होंदे नाल ये खूबसूरत होंदी सी कि वो जिन्नियां खूबसूरत होंदियां सन उन्नियां अच्छियां आर्टिस्टां भी होंदियां सन। आर्टिस्ट भी अच्छे होंदे सन, हूर भी होंदियां सन ते दूर भी होंदियां सन, लेकिन इंसानियत भी उन्हां च हुंदी सी कि हुण जिहड़ा मौजूदा टाइम हुण तुसीं थिएटर कदी करो या तुसीं लभोगे कि यार मैं किसी को रोल कराना या मैं दो लाइनां किसी को बुलवाणियां ने ते तुहानूं मज़ा आ जाएगा। अच्छा, असीं शहनशाह ते कहने हैं, शहनशाह थिएटर, फन का बादशाह, कॉमेडी का बादशाह। मलका तुहाडी नज़र च केड़ी? मलका तो देखो जी, नरगस बेगम नूं ही कहा गया कि मलका, ठीक है जी। उन्हें गल साबित भी की थी कि वह मलका कि साडी होश च या तुहाडी होश च किसी खवातीन ने थिएटर ते आके इन्ने पैसे नहीं ले। पक्की गल है नहीं, तुसीं हर गल पैसे क्यों नहीं मैं कह रहा जी, एक साडे ते पैसे जिहदे ज़्यादा ने या जिहदी बुकिंग ज़्यादा जिहदा हाउसफुल हुंदा है उन्होंने असीं स्टार कंसीडर करने हैं, ठीक है जी। नरगस आर्टिस्ट भी अच्छी सी, मैं नहीं वो तो मेरी गल जरा कंप्लीट हो लेना। मैं कहना कि नरगस बेगम ने ज़्यादा पैसे लेने। ये तीन गल्लां होईयां। मुंडियां ने जद मुंडे आए ने मुंडियां ने तकबर किया तो कुड़ियां आ गई। ठीक, बहुत अच्छी गल की। तकबर किया जो मेरे नाल ड्रामा चलता है बिल्कुल ठीक। तो फिर कुड़ियाँ आ गई, फिर नरगस बेगम आ गई, खुशबू बेगम आ गई, साहिबा बेगम आ गई, मतलब काफ़ी लड़कियाँ आ गई। आगे मुड़ के डांस आ गया, बिल्कुल ही असी फारग हो गए जिन्हें गल करने वाले थे। मतलब ये भी वक्त में वेख्या कि चंगा भला स्टार गया, चंगा भला स्टार जिन्होंने विचों फिर कई ने फैसले कर लेने कि असी काम ही नहीं छड़ना, जिन्हें सुहेल अहमद साहब एक ने जिन्होंने कहा यार जे अगर ये काम है तो मैं नहीं करना, ठीक है जी। बहरहाल साड़ी मजबूरी से असीं लगे रहे। वो वक्त भी वेख्या जी, मुंडे गए ने, उही मुंडे जिहड़े कहंदे असीं सुपरस्टार है, तो उन्होंने पब्लिक कहा जा जा चल 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 गाना
हाँ गाना ला, ठीक है जी। शूटिंग हो गई, शूटिंग हो गई, गाना ला विचों कई कर रहे भाई जरा शहर लंघ लिए लाने गाना ला, चल शहर भी लंघ गाना ला। मुंडे फारग हो गए, कुड़ियां का वक्त आ गया जी। ठीक। कुड़ियां ने पैसे भी ले, अपनी मन मर्जी भी की थी, मैडमां भी हो गई, सारा कुछ हो गया, ठीक है जी। जो कुड़ियां ने तकबर किया है कि असी स्टार हाँ, साढ़े तो बगैर ड्रामा नहीं चलता, तो खुसरे आ गए। ठीक। ये हिस्ट्री है कि किसी ख्वाजा सरा ने नरगिस बेगम तो भी ज़्यादा पैसे ले रहे। ठीक। हुण की सोच रहे हो कि की आएगा अगे? ठीक है, हुण मैं बस खुसरे बना ख्वाजा सरावा नूं कहना चाहूँगा, तुसीं तकबर ना करना, तुसीं तकबर कीता ते बदमाश आणगे, वो तुहानूं चुप ला जाणगे। अच्छा, मेरे जहन च दो मलका है थिएटर। एक मेरा ख्याल है तुसीं वेख्या होना है, काम भी कीता होना है, एक सी रुमाना जी रुमाना बेगम, और फिर उस तो बाद मैं शीबा जी नूं देखा, शीबा हसन साहिबा, और कराची च अगर गल करोगे तो ज़ेबा शनाज साहिबा। जिस तरह तुसीं जिक्र कर रहे सो कि जी रुमाना बेगम मलका सन अपने काम दे, वो दुनिया मौजूद नहीं, उन्होंने वजूद नहीं, मगर उन्होंने कम मौजूद है वे, वो किसी न किसी शक्ल च नज़र आता रहेगा, कोई उन्होंने चाहण वाला उन्होंने फॉलोवर होएगा। जिस तरह के हिना दिलपजीर साहिबा, क्या बात है, वो जो कम कर रहे होंगे तो मैनू इंज ही लग रहा होंगे कि ये रुमाना बेगम ही कम कर रहे हैं, या उन्होंने मैनू रुमाना बेगम नज़र आ रहे होंगे ने। बड़ा खूबसूरत फनकार है, उन्होंने माशाल्लाह 8-9 रोल भी किए ने, मैं वेख्या मुख्तलिफ, बड़ा अच्छा कम किया उन्होंने। मगर बुलबुल उन्होंने बड़ा हिट प्रोग्राम जा रहा है, वो जो आते हैं तो मैनू इंज ही लगता है कि आप रुमाना पंजाब तो कराची शिफ्ट हो गए। सरदार जी गल होर भी है कि इंस्पिरेशन के बगैर जो है ना क्रिएशन नहीं होंगी। बिल्कुल सही गल है। तो जिमें सीरीयस एक्टिंग करते हैं दिलीप साहब तो बगैर तुम हट नहीं सकते। देखो जी, हुण तुसीं दलीप कुमार साहब की गल की तो साडे पाकिस्तान दे विच इट पुटोगे तो दलीप कुमार निकल आउणगे भी, जिहड़ा साडे थिएटर ते आया या फिल्म च आया वो करो दलीप कुमार ही बनना है, अगों नसीब नहीं बन सके, ठीक है जी। वो अल्लाह ने एक ही बनाया हुंदा है, बेशक बंदा एक ही हुंदा है। नुसरत फतेह अली खान साहब इक्को ही सन, बेशक दूसरा नहीं। मगर अज तक हुण तक इस टाइम तक इंडिया विच नवें सिंगर का जो डेब्यू हुंदा है, जिहदा कुछ जिन्होंने कुछ चांस मिलना हुंदा है, वो अज भी नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना गांदा है तो वह पास हुंदा है। बेशक इन्हें खान साहब का गाना गा लिया तो यह मतलब इस सिंगर है मोहर लग जाती है। क्या बात है। तो इस तरह ही है, वो अल्लाह ने जेडे जेडे बंदे बनाए ने, वो अपनी अपनी जगह तेरे जेडे अपना अपना काम करते पे ने, लेकिन एक शेड एक रंग नज़र आएगा कि यार ये उहदे वर्गा नहीं लगता। हाँ जी, ठीक है जी, उहदे वर्गा नहीं लगता। ठीक है जी। तुसी की समझते हो तुहाडे अंग दे विच, तुहाडे काम दे विच किदा अंग नज़र आंदा? अच्छा, मेरे कई अंग बड़े ने। मैं तुहानूं की दसां कि मैं जो फिल्म च आया तो मैनूं कई बंदे ने फिल्म बनाई दे बंदे ने कही तुहाडी शक्ल अकमल खान साहब नाल मिलदी। ये तो मैं भी बहुत पहले कहा सी, तुसीं भी किया, ठीक है जी। उदों मेरे वाल कुंडन वाले सन, ठीक है जी। और हर चीज़ जी मैं तो अल्लाह पाक ते छड्डी कि अल्लाह ताला इंसान दी ना शक्ल वक्त दे नाल सूरत बदलता रहता है। एक तुहाडा खास अंदाज स्टाइल जिहड़ा है ना सिगरेट पीण दा, वो भी पाक नाल मिलदा। अकमल खान साहब भी सुने उंज पींदे सन जी, ठीक ਉਹ है ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। इस तरह पींदे सन, ठीक है जी। वो बल्कि जो शूटिंग शुरू हुई है तो गाना पिछड़ा हो रहा सी, तो मैनू पता लग्या कि मैनू किते छुप के उन्होंने बेटा अशबाज अकमल साहब मैनू वेख के गए ने कि इस मुंडे की शक्ल मिलती है मेरे वाले साहब ने कि नहीं। बहरहाल वो बड़े बड़े फनकार सन, मतलब अज तक उन्होंने काम जिंदा है, अज तक मैं हुण तक उन्होंने फिल्म वेख हुण लगदियां भी ने, फिल्मेजिया ते दूजे तीजे। और बड़ा ही खुशी हुंदी उन्हां दा काम वेख के यार उस दौर विच उस वक्त च ये जदों कि टैक्नीकली भी एडा कुछ नहीं सी, कैमरे भी पता नहीं किहड़े होणगे, उन्होंने इतना इतना अच्छा काम किया, ठीक है जी। फिर देखो अकमल खान साहब नूं वेखण वाले अफजल खान साहब जी, ठीक है जी। अफजल खान साहब ने बेशुमार फिल्मां काम किया है उन्होंने डेथ तो बाद कि लोगों ने कहना शुरू करता यार अकमल खान वर्गा आ गया। ठीक। ये नहीं किसी ने कहा कि अकमल खान आ गया, ठीक है। वो एक ही सी। उन्होंने वर्गा आ गया, वो एक ही होंगे। इस तरह रुबाना बेगम एक ने, बाकी उन्होंने खुशबू उन्होंने काम किधरे ना किधरे नज़र आता रहेगा। अच्छा, हुण असीं राउंड करने रैपिड फायर। बिस्मिल्लाह जी। मैं एक नाम लवांगा, अच्छा जी। तुसीं मैनूं दसोगे कि जी इहदे बारे जो भी तुहाडे ज़हन च आंदा है, पहली गल, देना तुसीं, पहला ख्याल जिहड़ा आंदा है तुहाडे ज़हन च, जो भी तारीफ है या जो भी तुसीं समझदे हो वो तुसीं फौरन जवाब देना है। जिन्ना सवाल करांगा उन्ना ही जवाब होए तो ज़्यादा मज़ेदार होएगी। मिसाल तौर पर मेहदी हसन खान साहब, लाजवाब। अहमद रुशदी साहब, वो अपने रंग दे अहमद रुशदी साहब तो मेहदी हसन साहब का कोई तुसीं कंबीनेशन नहीं किया कि वो होर रंग दे सन, वो होर रंग दे सन। ठीक हो गया।
ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ? ਐਵੇਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਣਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਵੈਰੀ ਨਾइस। नवाज शरीफ। देखो जी नवाज शरीफ साहब जब तक रहे ने हुण ਸਾਨੂੰ ਤੇ नहीं पता है सियासत की चीज़ है, ठीक है जी। गुड रहे ने, अच्छा सड़कां सुड़कां मोटरवे की सहूलत मिल गई सानू, ठीक है जी। असी उस सहूलत नूं वेख रहे हैं। खान साहब नूं मेरा ख्याल है जी काम नहीं करन दिता जा रहा, शायद अगे जाके पहला 5 साल इन्हों के चल रहे जिस 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गए ने, तो बड़िया उम्मीदां ने इन्हां ते यंग जनरेशन नूं भी। कई लोग आसिफ जरदारी साहब बहुत जीनियस आदमी, बिलावल, महरून मिन्नत जरदारी, मरीम नवाज, हला लाला अच्छा फनकारां दा मुस्तकबिल। जी फनकारां दा मुस्तकबिल कि हजे तो 1 साल तो सानू हो गया कोरोना ची, ठीक है ना। काम जिहड़ा है बिल्कुल रुकिया है। इस कोरोना तो पहले तो साडी इंडस्ट्री जी पंजाब की इंडस्ट्री सी, वो फिल्म इंडस्ट्री भी, थिएटर इंडस्ट्री, अपना टीवी इंडस्ट्री, ये तकरीबन आलमोस्ट काम जिहड़ा कराची शिफ्ट हो चुका सी। वो अलग गल है कि साडे पंजाब दे ही लोग ज़्यादा उत्थे शिफ्ट होए ने, काम पे करते हैं, मगर इत्थे ज़्यादा टैक्नीशियन जिहड़ा साडा जूनियर फनकार सी वो जद च फाकिया च। फिल्म इंडस्ट्री देखो पहले कराची सी, कराची लाहौर शिफ्ट हुई सी, ठीक है जी। हुण लाहौर तो फिर कराची चली गई। हो सकता है जो अल्लाह करे कि बैटर काम इत्थे होण लग पवेगा तो अच्छा काम होण लग पवेगा तो फिर शायद वापस आ जाए। मुंतज़र हाँ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, बहुत गलत। एहतियात करें करो ना। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी नहीं। मैं ये पूछ रहे हैं कि मैं एक फनकार का नाम लवांगा, तुसी ओदी एक अच्छाई दसनी है, एक बुराई दसनी। हालांकि देखो फिल्म च बंदा बड़क मारदा है तो असी वो बंदे जेडे तुहाडा सीरियल वेख के बड़क मारदे हाँ जोकी साहब आए एक अच्छाई दसनी जे तुहाडे जेडे प्यारे ने उन्हां दी गल हो रही है जी जी, किसी बाहर वाले दी गल नहीं हो रही। तुसी माशाअल्लाह सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना जी। मसलन अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब बड़े ही प्यारे और पोलाइट आदमी ने, और मतलब भावें 6 महीने बाद फोन करनगे ना तो वो लगता है इंज जिवें कल भी इन्हां नाल गल होई सी। अच्छा, बड़े मुहब्बत वाले बंदे ने। तो बुराई खान साहब च हाँ क्योंकि मैं उन्होंने इन्ना काम किया नहीं, बुराई के बारे में मैं उन्होंने तो कुछ कह नहीं सकता कि मैं कुछ ज़्यादा थिएटर किया हो या टीवी किया हो। मेरी सिर्फ इन्नी की मुहब्बत उन्होंने है कि जी वो सीनियर ने, वड्डे ने और अच्छा काम करने वाले। सियासी जवाब, अल्लाह की कसम ने सियासी जवाब। हसन मुराद, ओहो दरवेश आदमी ने भी अज तक उन्होंने फील्ड च किसी ने लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा ही नहीं होया। लिस्टे ने नहीं तगड़े ने माशाल्लाह, चंगे भले तगड़े ने। मतलब लड़ाई अगर हुई है तो एक बार मेरे नाल नाराज़ होए ने तो मैनू वो भी गलती मेरी सी, उन्हों दी नहीं सी, वो भी असी इत्थे नहीं सी, असी सां मुल्कों बाहर। तो मैं कहा तुसी अच्छे आदमी ने इत्थे खलोना तो मैं आना तो मैं किधरे आया वहाँ बहुत लेट, तो ठंड इंज सी कि बर्फ भी पै रही सी, हाय हाय। तो वो अपनी जगह तो नहीं ले, मेरा उत्थे इंतजार ही कर रहे सन। तो वो फिर मेरे नाल नाराज़ होए कि ये तो उन्होंने चाहिए सी ना कि बर्फ पै रही है तो तुसी नहीं आ सकते हो तो ठंडी नहीं लगती है। अच्छा, फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट। ते बुराई बस उन्होंने कोई लंबी कंपनी नहीं करनी लाला जी ये आपके बारे में कहा है इन्होंने। अच्छा अच्छा, अपने तकलीफ नहीं देनी जिन्ने साथी तुहाडे ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਸਭ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਸਰ ਚਨੂਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ कि वो जो आंदा ना वो अपने रोल ते जो तुसी उन्हें दस्सिया। पहले तो दसो कि मुंडा कि नहीं?
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ। ਕੋਈ ਏਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੀ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਹਿਦ ਖਾਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਪੀ ਨਾਹਿਦ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਤਲਬ ਅਵਾਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹਾ, ਥੀਏਟਰ ਉੱਤੇ ਨਾਹਿਦ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈੜੀ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਲ ਤੱਕ ਪਲੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਸ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਸ਼ੀ ਖਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਟਰਵਲ ਤੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾइक ले के आओ, सारी कास्ट पब्लिक के सामने होती, उन्होंने हाथ बन के कहा कि हम इससे आगे ईमानदारी के साथ आपको अपना खेल नहीं दिखा सकते, जो साहब पैसे वापस लेना चाहते हैं वो बुकिंग से पैसे ले लें, या जो कोई अगले दिन की टिकट लेना चाहता वो अगले दिन की ले ले, क्योंकि गोशी खान साहब के वालद फौत हो गए। तो वो उस वेले का 3.5 लाख का शो होएगा या 4 लाख का शो होएगा, उन्होंने कैंसल किया। तो मेरी नज़र से अफजाल अहमद साहब बीमार नहीं हुए, थिएटर बीमार हुए। क्या बात है जी। अफजाल साहब के साथ मैंने भी काम किया, और कोई शक नहीं तुसी जिहड़ी गल कीती है, मैं समझना कि खास तौर से पंजाब दा ड्रामा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अफजाल साहब ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, कोई शक नहीं। और जिन्ना खूबसूरत खेल उन्होंने कीते ने वो यादगार और तारीखी खेल। सर एशिया का सब तो ज़्यादा चलने वाला खेल जिहड़ा है ये भी उन्होंने हिस्से च आंदा है, कोई शक नहीं। जन्म जन्म की मैली चादर। अच्छा मोजिज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारिया गल्लां सरदार कमाल साहब नाल होईयां और बहुत सारिया गल्लां रह गईयां, इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त ते होणगियां। आखिरी 2 गल्लां मैं ज़रूर इन्हां कोलों पूछांगा कि करोना की वजह तो पूरी दुनिया च एक मुश्किल वेला आया, और ज़ाहिर पाकिस्तान च भी है। परवरदिगार जिथे जिथे तक मेरी आवाज़ जा रही है, मौला करीम वो चाहे मुसलमान ने चाहे किसी होर मजहब नाल ने, परवरदिगार सारे इस वबा तो अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। लेकिन पाकिस्तान होर जिहड़े सारे शोबे मुतासिर हुए ने, शोबिज़ दा शोबा बहुत ज़्यादा मुतासिर होया है जी, सब तो ज़्यादा क्योंकि साडा काम जिहड़ा है खुशहाली नाल है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਿ अगर खुशहाली मुल्क च होएगी, घरां च होएगी, ताजरां ते होएगी, दोस्तां ते होएगी, तो साडा काम चलेगा। सब तो पहले मुतासर होने वाला शोबा साडा ही, और आर्टिस्ट ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत ज़्यादा मुतासिर ने। आर्टिस्ट तो हुंदे ही हुंदे ने जी। ये कुछ आर्टिस्टां ने सोशल मीडिया ते आके अपना इजहार किया है, और वो रो पे ने, और वो नहीं रोए, मैं खुद भी रो पिया। लेकिन बाकी जिथे किते बाकी गवर्नमेंट ने जो किया, खास तौर पे टेलीविजन के एंकर्स ने हर मौजू ते गुफ्तगू की सिवाय आर्टिस्टां तो। बिल्कुल सही। पहले तो एंकरां दे बारे च दसो, तुसी की कहना चाहते हो? देखो फनकारां कोल कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि जिहड़ी असी किसी एंकर नूं पेश कर सकीए कि यार कोई साडे बारे भी कोई गल कर लवो। वो मेरे ख्याल गुफ्तगू ही उन्होंने लोगों की हुंदी जो कोई उन्होंने कोई खिदमत कर सकते हैं, या कोई उन्होंने कोई तल्लकात अच्छे ने, या पतन की है। साडे बारे फनकारां दे बारे च वो गल ही नहीं करदे कि थिएटर का नाम लेना भी वो पसंद नहीं करते। अगर थिएटर का नाम लेना पसंद नहीं करते, मेरा ख्याल वो जिम्मेदार कुछ असी ही हाँ कि असी उस तरह का थिएटर नहीं कर रहे जिहड़ा बाइज्जत थिएटर हुंदा सी कि जो फैमिलीज़ खलोती होंदियां सन तस्वीर लैन लई, आटोग्राफ लैन लई। हुण जिहड़ा असी थिएटर कर रहे हैं वो वक्त दे नाल थिएटर बदल गया, ठीक है जी। हुण कदी किते फैमिलीज़ नज़र आ जाए तो आ जाए,
ठीक कोशिश करनी चाहिए ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਂਕਰਸ ਤੇ ਛੱਡੋਗੇ ਬੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸਾ ਵੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੇ ਜਿਹਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ठीक ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ और नशरियात ਹਾਂਜੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ 에ਅਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖਬਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਦ 'ਚ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਫਨਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ तमाम ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗਵਾ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਅਵਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਲਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ख़वातीन हज़रात अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफिज़